जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आपकी जो पुस्तक यूपी बोर्ड हिंदी साहित्य की, उसमें जो अनिवार्य संस्कृत चलती है, जो कि आपको विशेष रूप से अनिवार्य किया गया है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उसमें मैंने 2 पाठ पढ़ा दिया। तीसरा पाठ है तृतीया पाठा वीरः वीरेण पूज्यते, यानी वीर के द्वारा वीरों की पूजा की जाती है। वीरः वीरेण पूज्यते। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत नाट्यखंड सॉरी हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ सिकंदर और पुरुराज की वार्ता प्रस्तुत की गई है, यानी ये एक नाट्यखंड है। क्या है? एक नाट्यखंड। ठीक है, उसका यहाँ पर अंश दिया गया है। इस तरह से आपको एक जो है अनुवाद संस्कृत खंड दिया जाएगा, जिसका अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको संदर्भ बता दे रहा हूँ। आप कॉपी पेन ले लीजिए, नोट करते चलिए, संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत नाट्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ सिकंदर और पुरुराज की वार्ता प्रस्तुत की गई, यानी सिकंदर में और पुरुराज में जो वार्ता चल रही है, बातचीत यहाँ प्रस्तुत की गई है। ये आपका संदर्भ हो गया। अब संस्कृत में पढ़ूंगा और उसका अनुवाद बताऊंगा। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और नोट करते चलें। स्थानम यानी स्थान, अलच्छेन्द्र अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। अलछेन्द्रस्य यानी सिकंदर, जिसको आपने पढ़ा होगा अलेक्जेंडर। तो सिकंदर का सैनिक शिविर अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, सिकंदर का सैनिक शिविर। अलछेन्द्रः आंभिकाः च आसीनो वर्तते। अलछेन्द्र यानी सिकंदर और आंभिक बैठे हुए हैं। आसीनो वर्तते बैठे हुए हैं। वंदिनम यानी बंदी यानी कैदी। पुरुराजम पुरुराज, बंदी पुरुराज अग्रे कृत्वा एकतः प्राविशति यवन सेनापति। बंदी पुरुराज को अपने आगे करके, यानी बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्राविशति यवन सेनापति। ठीक है, बंदी पुरुराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। यवन का राजा कौन? अलछेन्द्रस यानी सिकंदर। उसका एक सेनापति बंदी जो बनाया हुआ है, यानी जो कैदी है पुरुराज को, वो आगे करके वो प्रवेश करता है। सेनापति विजयंता सम्राट की जय हो। पुरुराजा एश भारत वीरो अपि। ये जो एस बना हुआ है, इसको, ये जो एस ऐसे बना हुआ है, इसको आप छोटा आ करके पढ़िएंगे। ठीक है, तो भारत वीरोस्ति पढ़ लीजिए, या एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते। यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। पुरुराज कहता है कि यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलछेन्द्रस साक्षेपम यानी आक्षेप सहित, आक्षेप करके, रोक कर। अहो अरे, बंधन गता अपि आत्मनम वीर इति मन्यसे पुरुराजा। यानी अरे पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। किसने कहा? अलछेन्द्रा यानी सिकंदर ने। किससे कहा? पुरुराज से कहा। क्या कहा? कि अरे पुरुराज, अहो बंधन गता अपि आत्मनम वीर इति मने से पुरुराज, बंधन में पड़े हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। पुरुराज क्या कहता है? हे यवनराज सिंहस्तु सिंह एवं वने वा भवतु पंजरे वा। हे यवनराज, सिंह तो सिंह है, यानी शेर तो शेर होता है, चाहे वन में हो अथवा पंजरे यानी पिंजरे में। अलछेन्द्र सिकंदर कहता है, किंतु पंजरस्था सिंहा ना किमपि।
पराक्रमते, किंतु पिंजरे में पड़ा हुआ शेर कुछ भी पराक्रम नहीं करता। पुरुराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि उसको अवसर मिलता है यानी मौका मिलता है। अपि चा यवनराज, और हे यवनराज, बंधम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीरा, वीर भावो ही वीरता, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा किताब को हम ऊपर कर दे रहे हैं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ कुछ रख दे रहे हैं ताकि ये पन्ना उड़ने ना पाए, पंखे की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, तो यहाँ तक हो गया था। अब दोनों ही मैंने बताया, दोनों ही अवसरों में वीर भाव, दोनों स्थितियों में वीर भाव जो है वो समान स्थितियों में रहता है। वीर भाव को ही वीरा भाव ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। अंभिराजा, अंभिराज कहते हैं सम्राट वाचाल एस हंतव्या, सम्राट यानी सिकंदर को कहता अंभिराज, यह वाचाल मार डालने के योग्य है। क्यों? क्योंकि वाचाल माने बहुत बोलने वाला, यह वाचाल मार डालने के योग्य है। हंतव्या सेनापति क्या कहता है? आदिशतु सम्राट, सम्राट आज्ञा दें, आदिशतु यानी आदेश दें। अलछेंद्रस, अलछेंद्र यानी सिकंदर कहता है, अलेक्जेंडर क्या कहता है? अथ मम मैत्री संधे अस्वीकारणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजा, हे पुरुराज, मेरी मैत्री संधि अस्वीकार करने में तुम्हारी क्या इच्छा थी? पुरुराज कहता है स्वराज्यस रक्षा राष्ट्रद्रोहच्च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। सिकंदर कहता है अलछेंद्रा, मैत्री कारणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरुराज कहता है आम, हाँ, राष्ट्रद्रोह। यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम, यह भारत एक राष्ट्र है। बहूनि चात्र राज्यानि, यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, और बहुत से शासक हैं। तो मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम मैत्री संधि करके उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो, यानी जीतने की इच्छा रखते हो। आंभिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेंद्रा, सिकंदर कहता है भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा यह कथन विरुद्ध यानी गलत है। इह तावत राजना जना चा परस्पर दुहंती, यहाँ राजा और परस्पर द्वेष रखते हैं, द्वेष करते हैं, यानी आपस में जो है वो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। पुरुराजा, पुरुराज क्या कहता है? तत् सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक विषय है, यानी यह सब हमारा आंतरिक मामला है। जैसे घर के झगड़े को लोग कहते हैं हमारे बीच में ना पड़िए, हमारा आपसी मामला, तो वैसे ही पुरुराज कहता है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा आंतरिक मामला है। वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेप असहाय यवनराज, हे यवनराज, उसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप सहन किए जाने योग्य नहीं है। पृथक धर्म पृथक भाषाभूषा अपि वयम सर्वे भारतीयाः, पृथक धर्म, पृथक भाषा, पृथक वेशभूषा होने पर भी हम सब भारतीय हैं। वयम सर्वे भारतीय, हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथा ही, हमारा राष्ट्र विशाल है।
तथा यानी क्योंकि, अब थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, नहीं तो आपको श्लोक नहीं दिखेगा। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, ये मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, अनुवाद भी इसका। कभी कभी ये पूछ लेता है एग्ज़ाम में, बोर्ड की परीक्षा में, हाई स्कूल में। ठीक है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय हैं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, वह भारत नाम का देश है जहाँ की संतान भारतीय हैं। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर थोड़ा सा पन्ना मोड़ना पड़ेगा मुझे, दिखा आपको, थोड़ा सा ऊपर कर देना। ये पन्ना उड़ रहा है, अब नहीं उड़ेगा। तो अलछेंद्रा अथा में भारत विजय दुष्करा, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। दुष्कर माने कठिन। कौन कहता है? अलछेंद्रा यानी सिकंदर कहता है, अथा में भारत विजय दुष्करा, तो फिर मेरी भारत विजय कठिन है। पुरुराज क्या कहता है? ना केवलम दुष्करा असंभावो अपि, ना केवल कठिन बल्कि असंभव भी है। अलछेंद्रा सारोषम दुर्विनीत किम ना जनासी इदानी विश्वविजयनी अलछेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, बिल्कुल गुस्से में यानी रोषपूर्वक, हे दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस समय तुम विश्व विजेता सिकंदर के आगे खड़े हो, यानी सामने हो। पुरुराज कहता है, क्या कहता है? जनामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशा ना विस्मरामः, हम भारतीय गीता के संदेश को भूले नहीं हैं। अलछेंद्रा कस्तावत गीताया संदेशा, गीता का संदेश क्या है? पुरुराज कहता है, श्रुताम, सुनो, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा, यानी मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीत गए तो पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित होकर, संताप रहित होकर युद्ध करो। अलछेंद्रा सिकंदर किमपि विचिंतय, कुछ सोचकर, अलम तव गीताया पूर्वराजा, अपनी गीता को रहने दो। अलछेंद्र कहता है, कुछ सोचकर, अपनी गीता को रहने दो। तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि, बताओ, कथम त्वयि वर्तित वयम, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। वर्तित वयम यानी व्यवहार, कैसा व्यवहार, त्वयि माने तुम्हारे साथ, कथम माने बताओ यानी कहो, ब्रूहि माने बोलना, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज कहता है, क्या कहता है? कि यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। अलछेंद्र पुरोह वीर भावेन हर्षिता, पुरु के वीर भाव से हर्षित होकर यानी प्रसन्न होकर। साधु वीर साधु नूनम वीरः असि, धन्यः त्वं धन्या ते मातृभूमि सेनापतिम उद्दिश्य, सेनापते यानी वीर भाव से हर्षित होकर कहता है, वीर
ठीक है, तुम निश्चय ही वीर हो। साधु नूनम वीरा असि, तुम निश्चय ही वीर हो। धन्य तुम धन्य हो। धन्य ते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति को लच करके कहता है। सेनापति सेनापति कहते हैं सम्राट। अलछेंद्रा वीरस्य पुरुराजस बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन खोल दो। सेनापति कहता है यत् सम्राट आज्ञापयति, सम्राट की जो आज्ञा। अलछेंद्रा एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तं गृहीत्वा वीर पुरुराजाः सखे आंभिक इतः परम वयं सर्वे समान मित्राणि इदानीं मैत्री महोत्सवं संपादयामः। एक हाथ से पुरु और दूसरे हाथ से आंभिक के हाथ को पकड़कर वीर पुरुराज मित्र आंभिक, अब हम सब समान मित्र हैं। इतम वयम सर्वे समान मित्र, अब हम दोनों यानी एक हाथ से आंभिक का और दूसरे हाथ से पुरुराज का हाथ पकड़कर जो अलछेंद्र है यानी अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, वो कहता अब हम सब समान मित्र हैं। इदानी मैत्री महोत्सवम संपादयामा, अब हम मैत्री महोत्सव मनाते हैं। और फिर सर्वे निर्गछन्ति, सब निकल जाते हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ। और ये वाला जो आप देख रहे हैं हतो वा प्राप्स्यसि से लेकर विगत ज्वरा, ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला, इसको आप जो है लिख लीजिएगा। वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो आप सेव करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है।